हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशिया ब्रेंडी। सो आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना विच हैव बीन रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड का जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है उसको अप्रूव किया गया है फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपका आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट का एग्जाम हो 2024 का, राइट? एएचओ का एग्जाम है, ईडीयू का एग्जाम है, एएफओ का एग्जाम है, इवन फॉर द यूपीएससी, ओपीएससी और एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना, राइट, which have been approved for human consumption by the regulators for first time। तो हुआ क्या है, रिसेंटली जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अप्रूव किया है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना की वैरायटीज को। कहाँ पे? फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, राइट? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मर्स को एक ग्रीन लाइट दी गई है कि दे कैन ग्रो दिस बनाना वैरायटी विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। एंड ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है, दिस इज रेजिस्टेंट टू ए डिवास्टेटिंग फंगल डिजीज विच इज स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। तो हम बात करेंगे कि कौन सी डिजीज के लिए ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है रेजिस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है इसको अप्रूव किया गया है फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बाय द फार्मर्स। ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस ऑफ जीन टेक्नोलॉजीज रेगुलेटर है इन ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने अभी लाइसेंस दिया है कि वो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है इसको कमर्शियली ग्रो कर सकते हैं रिसेंटली इन 12 फेब 2024 में, राइट? तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो फर्स्ट बनाना जो था, जो कि बहुत वाइड स्केल पे जिसको कंज्यूम किया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज में, तो डेट वाज ए वैरायटी कॉल्ड ग्रोस माइकल। तो ये जो वैरायटी थी ग्रोस माइकल, इसको वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था इनिशियली, राइट? बट उसके बाद क्या हुआ कि 1950s में एक फंगल डिजीज का अटैक हुआ, राइट? कौन सी रेस? ट्रॉपिकल रेस वन, जो कि क्या कॉज करती थी? पनामा डिजीज, या जिसको हम पनामा बिल्ट भी कहते हैं बनाना में, राइट? तो इसका जो फर्स्ट रेस थी ट्रॉपिकल रेस वन, उसने इस वैरायटी पे अटैक किया और इसलिए जो फार्मर्स थे वो शिफ्ट हो गए कैवेंडिश बनाना की तरफ, राइट? तो कैवेंडिश बनाना की तरफ शिफ्ट हो गए। बट उसके बाद एक दूसरी स्ट्रेन आई उसी फ्यूजेरियम की, जिसको कहा गया ट्रॉपिकल रेस फोर, and which is spreading worldwide very fast, and it can kill many varieties including Cavendish banana, right? तो इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि अब ये तो ट्रॉपिकल रेस फोर जो है वो इसको भी ओवरकम कर रही है, कैवेंडिश की तरफ शिफ्ट किए थे तो कैवेंडिश को भी ये नुकसान करेगा, राइट? तो वर्ल्ड वाइड लार्ज स्केल पे ये जो बनाना की इंडस्ट्री है उसको एक तरह से लॉस में चला जाएगा, राइट? तो लगभग $20 बिलियन का बनाना इंडस्ट्री है यूएसए में ही अकेले। तो कैवेंडिश बनाना को फिर जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, राइट? तो एक टीम ऑफ साइंटिस्ट जिसके की लीडर थे डॉक्टर जेम्स डे, हु इज वर्किंग एट क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने एक रेजिस्टेंट स्ट्रेन क्रिएट की कैवेंडिश बनाना की, जिसको कहा गया QCAB-4। कैसे? इन्होंने इस स्ट्रेन कैसे क्रिएट की? बाय एडिंग द जीन फ्रॉम ए बाइल स्पीसीज ऑफ बनाना, राइट? तो बनाना की बाइल स्पीसीज है उससे जीन इंट्रोग्रेस किया गया और एक रेजिस्टेंट लाइन बनाई गई QCAB-4, जो कि रेजिस्टेंट थी फॉर द ट्रॉपिकल रेस 4 के लिए, राइट? तो ये जो जीन था, जो रेजिस्टेंट जीन था, ये कौन सी वैरायटी में, कौन सी बाइल स्पीसीज में डिस्कवर किया गया? तो जीन दैट इज नियरली इम्यून टू पनामा TR4, ये जो ट्रॉपिकल रेस 4 है इसके लिए इम्यून है कंप्लीटली। ये जो जीन था ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया? दैट वाज डिस्कवर्ड इन द बाइल स्पीसीज ऑफ बनाना। कौन सी स्पीसीज? मूसा अक्यूमिनेटा, सब स्पीसीज मालासेंसिस, राइट? तो सब स्पीसीज मालासेंसिस जो कि एक बाइल बनाना है एंड मोस्टली इट इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। और ये जो कैवेंडिश वैरायटी है उसमें ये जीन इंट्रोग्रेस किया गया फ्रॉम दिस बाइल स्पीसीज ऑफ बनाना। तो जिससे आपका क्या निकला? फिर आपका ये रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी निकली QCAB-4, जो कि रेजिस्टेंट थी फॉर पनामा बेल्ट। कौन सी रेस? ट्रॉपिकल रेस 4 के लिए, राइट? सो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो अभी तक 4 GM क्रॉप्स हैं जिनको कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल मिल चुका है।
और वो कौन-कौन सी हैं, एक तो सैफ्लॉवर है, जिसका कि ऑयल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ हैविंग हाई लेवल ऑफ ओलिक एसिड। उसके बाद है एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं रेपसीड की यानी कि कैनोला की एंड एक इंडियन मस्टर्ड एंड कॉटन, राइट? और अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं कि ये अगर हम बात करें तो फ्रूट क्रॉप्स में, तो दिस इज़ द फर्स्ट क्रॉप है बनाना जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है एंड इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए अप्रूवल दिया गया है, राइट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनचैन ब्रांडी। जय हिंद।